आज हमारे बीच में प्रवीण तोबड़िया जी हैं, जो कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स के अध्यक्ष हैं। तो प्रवीण तोबड़िया जी, आप बताइए कि 800 नॉन सीटेड गेस्ट टीचर्स को सरकार ने हटा दिया है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 5 मई को एक सर्कुलर आता है और उसमें कहा जाता है कि 800 जो नॉन सीटेड साथी हैं, 800 मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, उनको सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने हटाया है या शिक्षा विभाग ने हटा दिया है, ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री जी कुछ दिनों पहले ही आज तक पे ये कहते हैं कि लॉकडाउन में किसी की नौकरी नहीं जाएगी और किसी की भी सैलरी नहीं काटी जाएगी। परंतु उनका ही विभाग, शिक्षा विभाग, उनकी बात नहीं मान रहा है और इसीलिए मैं आप सभी से बार-बार कहता हूँ कि अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, क्योंकि हम इस समय मनीष सिसोदिया जी के पास जाके मिल नहीं सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरे दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। बाकी हमने उनको पत्र भी लिखा है और हमने उनको ट्वीट भी किया है और शायद जल्दी ही उनको ये जो बात पता चलेगी तो उनके उसके ऊपर वो एक पॉजिटिव फैसला लेंगे। प्रवीण जी, आप ये और बताइए कि 8 मई को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है, तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है इन गेस्ट टीचर्स के लिए? 8 मई को सभी जो टीचर्स थे, जो गेस्ट टीचर्स थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जबकि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। और 19 मार्च को एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा था 24/7 आप लोग ऑन ड्यूटी हो, आप दिल्ली छोड़ के जा नहीं सकते हो। और 5 मई को हम हमें कहा जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब हमें ये बताइए कि हम ना तो दिल्ली में रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पे हम रेंट पे रहते हैं और हमें जब सैलरी मिलेगी नहीं तो हम रेंट कहाँ से भरेंगे, हम खाएँगे क्या? तो इसलिए वो डिजास्टर एक्ट एक एक्ट है जिसमें साफ लिखा गया है कि विपदा के समय में कोई भी सरकार आपको रोजगार मुक्त नहीं कर सकती है, आपकी दिहाड़ी जो हमें दिहाड़ी मिलती है वो काट नहीं सकती है। तो इस बारे में हम सरकार से बात कर रहे हैं, विपक्ष में भी हम बात कर रहे हैं और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि लॉकडाउन कितने दिन चलने वाला है। अगर जुलाई तक चलता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर जुलाई तक नहीं चलता है और लॉकडाउन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाता है, तो इतने दिन अगर हमें सैलरी नहीं मिलती है, तो दिल्ली जैसे महानगर में हम गुजारा कैसे करेंगे? प्रवीण जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बट अब एक बात और बताइए हमें, जो गेस्ट टीचर हट चुके हैं, उनकी जॉइनिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जॉइन हो भी पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, या आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? इसमें बिल्कुल साफ बोलना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगे। जो साथी हट चुके हैं, 90% चांस है कि अब उनके द्वारा जॉइनिंग नहीं होगी। कड़वा है, हर किसी को रोज़गार जाने का दुःख होता है, मैं दुःख सहन कर चुका हूँ, मैं भी 3 साल के लिए हटा था। लेकिन अब जो साथी हट रहे हैं, उनका लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी है नहीं, पोस्ट खाली है नहीं। अभी तो प्रमोशन लिस्ट भी नहीं आई है। प्रमोशन जिस दिन लिस्ट आएगी, जॉइनिंग करेंगे जिस दिन, उस दिन बहुत से जो पीजीटी साथी हैं वो भी हट जाएंगे। इसलिए जो साथी हट चुके हैं वो उम्मीद रखें, लेकिन पूरी तरह से इसी नौकरी पे डिपेंड ना हो, वो अपना कोई दूसरा काम भी जरूर करे। ये अब बहुत से साथी इस बात पे मुझे गालियां बकेंगे, मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन मुझे बुरा कहने का या मुझे गाली बकने से अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप मुझे बक सकते हैं। बाकी मैंने मार्च के धरने में आपसे कहा था कि अब अगर आप स्कूल जा रहे हो बिना पॉलिसी बनाए हुए, तो 6 महीने बाद आप लोगों को हटना पड़ेगा, आप लोग हट जाओगे और उस समय जब आप हटोगे तो दोबारा नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाकी हम लॉकडाउन के बाद कोशिश करेंगे, हम चाहते सबका रोजगार बना रहे, सबको नौकरी मिले, क्योंकि रोजगार जिसके पास नहीं होता है वो अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगा? तो उनकी समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या को सरकार समझेगी तो ही उनका कुछ हो सकता है, नहीं तो हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जायज़ है और वो हम कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रवीण तोबड़िया जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी गेस्ट टीचर्स आपको अ, आपकी आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप अच्छा मैं कर एक पाएँगे इनके एक एक लिए। बात और बोलना चाहूँगा इसमें बीच में कि हमने आपसे कहा था ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए कि सभी जो 20,000 टीचर्स हैं, वो ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। परंतु बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी शायद मुश्किल से 200-400 लोगों ने ही ट्विटर अकाउंट बनाया है। जो लोग ट्विटर अकाउंट नहीं बना सकते, वो लोग पॉलिसी का वेट कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें सैलरी मिले, वो लोग चाह रहे हैं हमारी जॉइनिंग हो जाए, कैसे होगी?
सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, ऐप आता है ट्विटर का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ उन्हें बना बनाया चाहिए। पकी पकाई खीर खाने की आदत पड़ गई है उनको कि भाई है एजीटीए वाले हैं, प्रवीण तोबड़िया है, मनीष गौड़ है, अरुण डेडा है, ये लोग धक्के खाएंगे, ये हमारा काम करवा देंगे। हम लोग भगवान नहीं है, हम कोई मसीहा नहीं है। आप लोग वहां लिखते हो मसीहा हो, हम कोई मसीहा नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। तो इसलिए आप दोनों के लिए तैयार रहें। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा 90% असफल होना निश्चित है, और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम बिल्कुल सफल होंगे 100%। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, प्लीज जिस प्रकार आप टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक डाउनलोड कर रखा है, मेरे ख्याल से 15,000 प्लस लोगों ने टिकटॉक जो है ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, उसको डिलीट मारिए और वहां पे आप ट्विटर अकाउंट डाउनलोड कीजिए, जो आपका भविष्य बचा सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बचा सकता है। क्योंकि अगर ये नौकरी चली गई ना तो दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। अधिकतर हमारे जो साथी हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, अगर कल को वैकेंसी निकलेंगी तो वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ट्विटर अकाउंट बनाइए, जो भी हम ट्वीट करते हैं उसको रीट्वीट कीजिए। आप अपने माध्यम से भी शिक्षा मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, एलजी साहब को लेटर लिखिए। जितने ज्यादा लेटर जाएंगे, जितने ज्यादा ट्वीट होंगे, हमारा मुद्दा उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि एक आदमी अगर काम करता है और वही 20,000 लोग काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आत्मनिर्भर बनिए। किसी प्रवीण तोबड़िया पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी ट्वीट कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, मेरे बाकी साथी भी कर रहे हैं, और हो सकता है आप सबकी, हम सबकी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। इसलिए प्लीज सभी लोग ट्वीट कीजिए, अपनी अपनी समस्या से सरकार को अवगत कराइए, और जल्दी ही फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है। नहीं तो आखिरी विकल्प हमने एक बचा के रखा हुआ है, समय आने पे हम वो विकल्प भी बताएंगे कि हम किस प्रकार से नॉन सीटेड साथियों को और हमारी सैलरी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, बहुत बहुत।